अभी समझते हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेसिमल से अगर हमको किसी और में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। तो ये जो 125.25 है, हम क्या करेंगे कि 125 को ऐसे डिवाइडेड बाई 2 करते जाएंगे। और 2 6 12, 2 2 4, तो यहाँ पे 1, ये रिमाइंडर बचता जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 125 को 2 से डिवाइड करना है, फिर ऐसे डिवाइड करते जाते जाना है। और ये नीचे से ऊपर हम लोग लेंगे 1 1, ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 0.25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक ये जो राइट साइड में है पॉइंट के बाद वहाँ पे 1 0 नहीं आ जाता। और इसको क्या करेंगे कि इसको 0 1 करके लिखेंगे, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जा रहा है वो ऊपर से नीचे आएगा। उसके बाद ऑक्टल में करना है तो डिवाइडेड बाई 8 करते जाना पड़ेगा। 175 हम लोग नीचे से ऊपर लिखेंगे, 0.25 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2.0 आ गया, पहले में ही 0 आ गया तो ये बस यहाँ पे 2 लिख देंगे। हेक्साडेसिमल में जब करना है तो 125 को 16 से डिवाइड करेंगे, हमको 7 मिल गया। रिमाइंडर जो रहेगा, मतलब जो नीचे बचेगा वो होगा 13। ठीक है, तो 13 पहले हो जाएगा। 13 को हम लोग इसमें क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, एज डी लिखते हैं। और फिर 7 को डिवाइड बाई 16 करेंगे, रिमाइंडर 7 मिलेगा तो हमको 7 डी ही लिखेंगे। फिर जो ये 0.25 था इसको भी हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा हमको। उसके बाद फिर ये बाइनरी से अगर हमको डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे सबके नीचे नीचे पे हम लोग ये 0 1 2 हम लोग पे लिखते जाएंगे। और इसका हम लोग फिर सम कर देंगे 2 टू द पावर, जहाँ जहाँ पे 1 है एक्चुअली वही लेना है। 2 टू द 4 टू द 8 और ये 2 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 × 1/2 क्या होगा 0.5। उसके बाद फिर जब ये बाइनरी से ऑक्टल करना है हम लोगों को, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसका हम लोग ऐसे ये ऑक्टल में करना है तो क्या करेंगे कि हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे इससे। ठीक है। और ये जो है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 क्या है, 2 + 1, यहाँ इसका हो गया 3। उसके बाद फिर 2 टू द पावर 0, और फिर 2 टू द 4 + 1, ये क्या हो गया 5 3। तो ये यहाँ का हो गया। उसके बाद फिर जो राइट हैंड साइड है, मतलब इसके बाद का डॉट वाले के बाद का, वहाँ पर भी हम लोग ये लेफ्ट जैसा ही करेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे, मतलब कि अ, जैसे नॉर्मली करना है 2 टू द पावर 0। फिर तो यहाँ पे ऐसे 3 3 का हम लोग मतलब पेयर बना लेंगे। जो 0 1 1 था वो भी वैसे करके सॉल्व हुआ है, मतलब यहाँ पे 0 पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 + 1 3। और फिर जो ये 1 0 0 था तो यहाँ पे 0 1 2 हो गया, 2 टू द 2 4 हो गया। तो ऐसे करके ये 253.34 बनेगा ये। यहाँ पे 3 3 का पेयर बना दिया है। उसके बाद फिर जब हेक्साडेसिमल था तब यहाँ पर ये 4 4 का पेयर बना है। अभी अगर हम लोगों को ऑक्टल से डेसिमल करना है तो क्या करेंगे। तो ये जो नंबर दिया हुआ था ये ऑक्टल में था, जैसे डेसिमल में करते हैं ये 0 1 2 ऐसे लिखते जाना है और यहाँ पे e⁻1 और फिर उसका सम कर देना है। ठीक है। फिर ऑक्टल से अगर हमको बाइनरी करना है तो ऑक्टल से अगर बाइनरी करना है तो डायरेक्ट सबका जो भी नंबर है उसका हम लोगों को ये लिख देना है, और वो भी 3 3 का इसमें लिखना है। ये नंबर्स। उसके फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अभी देखते हैं। अभी ये ऑक्टल नंबर है 125.24, इसको अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो पहले सबका हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी लिख देंगे 3 3 के इसमें। तो ये जब हम लोग ऑक्टल से हम डेसिमल करते हैं, ये 125.24 ऑक्टल में था, तो उस ऑक्टल से पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, सबका इक्विवेलेंट लिखेंगे 3 3 बिट वाला। तो ये लिख दिए हम लोगों ने सबका 125.24 का। अभी हमको क्या करना है कि इसका इसी का 4 4 का हम लोग पेयरिंग बना लेंगे। तो 0 1 0 1 का क्या होता है 5 हो जाता है, मतलब कि यहाँ से लेके जो रहेगा उसके बाद फिर वापस से 0 1 0 1 है तो वापस 5 आ गया। फिर अभी राइट साइड में देखेंगे डॉट के बाद वाला 0 1 0 1 वाला देखेंगे तो उसका भी 5 हो गया, और बाकी जो था वो 0 हो गया। तो ये 55.50 ये हो गया इसका ये, मतलब कि ये जो था इसको पहले ये ऐसे बाइनरी में लिखेंगे हम लोग, 3 3 बिट का बाइनरी में, 3 3 बिट का बाइनरी में, और फिर उसको हम लोग 4 में ये ले लेंगे। अभी दिया है हेक्साडेसिमल
टू डेसिमल, तो जो जो था 16 टू द पावर, उसमें हम करेंगे बी जो है, बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ए बी बी मतलब 11 हो गया, ऐसे करके। उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी अगर करना है तो सबका मतलब ऐसे चार चार इसमें लिखेंगे हम लोग। तो ये जो हेक्साडेसिमल था इसका पहले बाइनरी लेंगे, बी का 11 होता है तो इसका बाइनरी में इतना हो जाता है। टू का हमको पता है 0 0 1 0 4 बिट में होता है, मतलब 4 प्लेसेस में। तो ऐसे करके ये हम लोग इसको इसमें कर देंगे कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। फिर अगर हमको उसको ऑक्टल ऑक्टल में करना है तो उसका तीन तीन का फिर से पेयर करना पड़ेगा और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है। अभी ये देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वन जहाँ पे वहाँ जीरो हो जाएगा, वन जहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो जहाँ वहाँ वन हो जाएगा। ऐसा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर अभी देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो इसमें क्या होता है कि ये हमको जहाँ तक वन दिख रहा है हम वहाँ तक जाएंगे, तब तक वन वन और उसके पहले तक का सब सेम रहेगा, ठीक है। पर उसके बाद जो है उन सब का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे जीरो था उसका वन हो गया, वन का जीरो हो गया, वन का जीरो हो गया, जीरो का वन हो गया, एंड सो ऑन। और दूसरा वाला क्या है कि ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, वन कॉम्प्लीमेंट, और फिर वन जोड़ देंगे तो वन प्लस वन यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ वन आ जाएगा, फिर जीरो प्लस वन वन, फिर वन, तो ऐसे ही आ जाएगा इस टाइप से। तो ये दूसरा अप्रोच है, पर ये जो है ये शॉर्टकट अप्रोच था। अभी देखते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का ऐसा होता है नॉट एंड और एक्स और एक्स नॉर। नॉट एंड और नॉर में क्या होता है, आपस में चार गेट्स लगता है फॉर कन्वर्जन, पर इनके लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें भी टू इधर, थ्री इधर, फोर इधर, फाइव इधर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नॉन गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन एनी लॉजिक गेट्स। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल। अभी देखते हैं ये जो नॉट गेट्स होता है, ये जब ऐसे फीडबैक में कनेक्टेड होता है तो ये क्या करता है, एज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या फिर वेव फॉर्म जनरेटर टाइप का होता है, स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टीपीडी क्या है, एक इसका प्रोपोगेशन डिले होता है। अभी ये तीन जो लगा हुआ है ये मिला के इतना ये देते हैं, मतलब पूरा ये एक वेव फॉर्म हो गया, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो फॉर एन नंबर ऑफ नॉन गेट्स टी इज इक्वल टू टू एन टी पी डी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ गेट्स जो यूज हुए हैं। तो ये अगर ऑड नंबर होता है तो ये मल्टी वाइब्रेटर बनता है। तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, तो ये ऐसा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टी, टी इज इक्वल टू टू एन टी पी डी। तो अगर फाइव नॉट गेट्स आर कनेक्टेड इन फीडबैक देन द इक्वेशन दिया हुआ है। अगर पांच नॉट गेट दिया हुआ है, मतलब कि एन इज इक्वल टू यहाँ पे फाइव हो गया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट इज 10 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 मेगाहर्ट्ज है, तो हमको निकालना है कि टीपीडी। तो टीपीडी यहाँ पर निकालना है हमको, वन बाय टू एन एफ निकालना है। तो टू इंटू फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके 0.01 मिली सेकेंड। तो अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स होगा फीडबैक में तो ये क्या करेगा, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल यानी कि जीरो या फिर वन, ये फ्लिप फ्लॉप या फिर एक लैच जैसा है, मेमोरी एलिमेंट जैसा। अगर फाइव नॉट गेट कनेक्टेड है फीडबैक में, इफ टीपीडी इज द डिले ऑफ एक टीपीडी का इतना है, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स। तो ये यहीं पे ऐसे करके सॉल्व होगा, 10 किलो हर्ट्ज। उसके बाद अभी आता है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या होता है कि एक्सक्लूसिवली ये और गेट होता है, ठीक है। तो इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, दो पैरेलल में स्विचेस और एक ऐसे दो स्विचेस आपस में पैरेलल में और ये ऐसे पैरेलल में सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सक्लूसिवली वन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है एक्सक्लूसिवली वन हुआ तब वन हो गया, एक्सक्लूसिवली वन था तब वन हो गया, और दोनों वन आ गया तो ये जीरो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेयर केस लॉजिक, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे करके रहता है, प्लस और ये एक्स और ये इसका ये रहता है क्या बोलते हैं फॉर्मूला, ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है। एक्स और का ये होता है। अभी ए एक्स और ए बार क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब है कि दोनों अगर यूनिक यूनिक है तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दिख रहा है वन रहता है,
तो 1 हो गया। फिर ए एक्स और ए, मतलब अगर वो, हाँ, क्या बोलते हैं, सेम रहेगा, सेम में हमको पता है ये 0 0 0 देगा। उसके फिर ए एक्स और 1, तो अगर एक तो 1 है, ठीक है, और दूसरा ए है, तो वो क्या करेगा कि ए पे डिपेंड रहेगा फिर। तो ये जैसे कि ए में अगर 1 आ गया है, 1 एक्स और 1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ए के जगह पे 1 था, 1 का ऑपोजिट हो गया ना यहाँ पे। देन ए के जगह पे अगर 0 हो गया, 0 एक्स और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ए का ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। देन उसके बाद ए एक्स और 0 क्या होगा, 0 के साथ तो वो ए ही दे देगा। ठीक है। देन ए बार एक्स और 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। तो ये था एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट कैसा था, बाकी सब तो फेमिलियर है। अभी ये क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, ए एक्सॉर वन। ए एक्सॉर 1 क्या था, हमको पता है, ए एक्सॉर 1 ए बार था। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा। ए बार एक्सॉर 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ए 1 आ गया। फिर अभी ए बार हो गया। फिर यहाँ पे ए बार और ये यहाँ पे ए हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1 है और ए है, ए बार है, ए है। तो 1 और 1 एक्स और ए क्या होगा, ए बार हो जाएगा। अभी ए बार और ए अगर है एक्स और, इसका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो एक्सक्लूसिवली 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ए आ गया। 1 और ए क्या होगा, 1 एक्स और ए क्या होगा। तो 1 एक्स और ए क्या होता है, यहाँ पे ए बार हो जाता है। ए बार यहाँ पे आ गया, ए बार और ए क्या हो गया, 1 हो गया। ए बार और ए का एक्स और 1 हो गया, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 19 एक्सॉर गेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि आउटपुट वाई का पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये दो गेट्स का हम लोग देखेंगे। तो दो गेट्स का जितना है उतना 20 गेट्स के भी बाद वही आएगा। ठीक है, तो 20 गेट्स के बाद क्या आने वाला है, ए आने वाला है। पर 20 से हम एक गेट पीछे का वैल्यू ले लेंगे, वो क्या था, ए बार था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ गेट्स में क्या रहेगा कि ए हो जाएगा, एंड ऑड नंबर ऑफ गेट्स ए बार हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक्सॉर का कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए एक्सॉर ए क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ए एक्सॉर ए क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो एक्सॉर ए क्या होगा, ए हो जाएगा। जो ए एक्सॉर ए होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये जो है, ये टेबल, ये देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है कि ये ऑड पैरिटी चेकर है। ऑड पैरिटी चेकर मतलब कि जहाँ पे ऑड नंबर्स ऑफ 1 रहेंगे, वहाँ पे ये 1 दे देगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है एक्स नॉर गेट। ये क्या आता है, कॉन्सिडेंस लॉजिक गेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो ए डॉट ऐसे और फिर बी। इसको, इसका जो ये है फुल, ये इस टाइप का है, ए बार बी बार प्लस ए बी। उसको एक्स नॉर बोलते हैं। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। तो ए और ए एक्स नॉर ए इज 1, ए एक्स नॉर ए बार इज 0। उसके बाद फिर ए एक्स नॉर 1 क्या हो जाएगा, ए खुद हो जाएगा। जैसे ये टेबल से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे सपोज इन दोनों में हम लोग दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 हो गया, 1 आ रहा है तो 1 हो गया। देन ये था ए एक्स नॉर 1 का, ए एक्स नॉर अब 0 देखेंगे, मतलब ये दोनों। तो 0 तो यहाँ पर दोनों में सेम था। अभी यहाँ पर 0 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ऐसे करके ये एक्स नॉर गेट हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अभी ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और का नॉट लगा देने से एक्स नॉर बन गया। अभी ये वाला हम लोग टेबल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे 1 है। तो ये जो था ये एक्स और गेट था। तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा।
ए एक्स और वन क्या होता है, ए बार हो जाता है। एक्सक्लूसिवली वहाँ पे वन चाहिए, तो यहाँ पे वन आ जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो रहेगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ऐसे करके ये हो गया। देन एक्स और ए एक्स नॉर गेट है ये तो, ठीक है, ये क्या है, एक्स नॉर गेट है, ठीक है। तो एक्स नॉर गेट क्या होगा कि जैसे यहाँ पे था ए बार एक्स नॉर ए बार एक्स नॉर वन, सॉरी, ए बार एक्स नॉर वन यहाँ पे है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे हमको देखना है एक्सक्लूसिवली वन है कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो होगा, इसका मॉड्यूलस लेंगे फिर वन, और फिर ज़ीरो और वन यहाँ पे वन है तो इसका भी मॉड्यूलस लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये ए का ही ये कॉन्जुगेट दे रहा है, तो यहाँ पे ए मॉड्यूलस आ जाएगा। फिर यहाँ पे वापस से क्या बोलते हैं, एक्सॉर गेट आ गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा। भी ये क्वेश्चन था, इसका आउटपुट 1001, और ये आउटपुट में ज़ीरो हो गया, ये इसका आउटपुट है।